श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए, जितनी भी माताएं बहनें भाई जितने भी सुन रहे हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कोई बीमारी है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, घर किसी भी तरीके का कोई दोष आपके जीवन में बना हुआ है, परिवार में कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, धन कहीं से नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय, शिवलिंग से चुपचाप उठा करके ये एक चीज लेकर के अपने घर पर रख दीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। सबसे ज्यादा मुख्य बात है इसमें दिन और समय का ध्यान रखना है आपको। आपकी जो भी कामना से करोगे वो निश्चित पूरी होगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। और ये जो पहला वाला उपाय है ना, वो पूज्य गुरुजी ने इतना जोर करके कथा में बताया था कि अगर किसी को भी किसी भी तरीके की कोई गंभीर बीमारी है ना, गंभीर बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है, लंबे समय से चली आ रही है ना, लंबे समय से जो पुरानी बीमारी हो जाती है उस तरीके की कोई बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो आपकी छूट ही नहीं रही है, शरीर में असहनीय दर्द होता है, रोग है, कष्ट है, या फिर किसी भी तरीके की नस दब गई है, पेट में जैसे नाड़ी चली जाती है, कोई नस दब गई है, सारी कोशिश करके देख लिया आपने लेकिन नहीं हुआ है ना, तो एक काम आपको करना है। किस दिन करना है, किस समय करना है, सुनना। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो, एकदम स्वच्छ। नहीं मिलता है, शिवलिंग पर जाना, वहां से उठा करके धो करके काम में ले लेना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है ना, एकदम ताजा जल। और इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंद मात्र शहद की चाहिए। ठीक है ना, ये सभी चीजों का काट भी करता है, साथ ही साथ आपकी सारी बीमारियों को भी खत्म करता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। पूज्य गुरुजी ने इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं बताया है, जो विशेष तिथि पड़ जाए उस विशेष तिथि के दिन कर लो, चाहे आप प्रदोष के दिन कर लो, शिवरात्रि के दिन कर लो, एकादशी के दिन कर लो, जिस दिन चाहो उस दिन आप कर लो। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना उपाय करने का एक नियम। सुबह जाओ या शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपने सबसे पहले एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की इन दोनों पत्तियों पर तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो बीच वाली पत्ती है ना, इस बीच वाली पत्ती के चिकने हिस्से की तरफ यहां पर आपको पूरे पर अच्छे से शहद लगा देना है ना। शहद लगा देने के पश्चात आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को इस स्थान से पकड़ना है और बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। कैसे शिवलिंग पर समर्पित करोगे, ध्यान रखना, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने शहद लगाया है ना, वो शहद वाला हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को करने जाओगे, आपको अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है, मौन धारण करे रहना है। सबसे बड़ी शर्त यही है इसकी। ठीक है ना, मौन धारणा करके रखनी है। बेलपत्र आपने समर्पित किया, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके, जैसे भी शारीरिक कष्ट वगैरह जो भी बीमारी के लिए आप कर रहे हो, रख देना। रख देने के पश्चात महादेव जी से विनती करके, कामना करके, महादेव जी से कहना कि मैं इसे औषधि के रूप में ले रहा हूं, इसे औषधि के रूप में मुझे देने की कृपा करें, मेरे सारे कष्टों को दूर करें। और इस बेलपत्र को आपको यहां से उठा करके अपने साथ में रख लेना है। ठीक है ना, और रखने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके इस बेलपत्र को अपने घर पर लेकर के आना है। घर पे लाने के बाद में इसे आप कहां पर रख दोगे, अपने घर के मंदिर में। थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रख देना और मंदिर के सामने ही खड़े होकर के आपको सबसे पहले इसके ऊपर लगा हुआ जो शहद है, उस शहद को आपको चाट लेना है। ये चीज ध्यान रखना, अपनी बीमारी को खत्म करने की कामना कहते हुए इस शहद को चाट लेना। और चाटने के पश्चात 15 मिनट के बाद में आपको इस बेलपत्र को भी वहीं चबा चबा करके मंदिर के सामने ही खड़े होकर के खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय
दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काले तिल वाला जो उपाय है ना, ये मेनली शनिवार के दिन का सबसे अचूक उपाय होता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इन काले तिल का उपाय मात्र एक बार कर लीजिएगा, आपकी किस्मत ऐसा साथ देगी, फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपकी नैया पार लगा देगा। एक मुट्ठी काले तिल वाला उपाय, आपकी किस्मत में 4 चांद ना लग जाए तो कहिएगा। एक मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। और इन्हें क्या करना है, आपको थोड़े से जल लेना है और उस पानी के अंदर आपको इन काले तिलों को गला देना है, यहां पर गला देना, ठीक है। गला दोगे, ये फूल जाएंगे। फूलने के बाद इन्हें पीस करके आपको किसी भी एक तांबे के लोटे में डाल लेना है ना। तिलों को इसके अंदर डाल देना और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। इस लोटे को लेकर के आपको जाना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में जाकर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अपने दोनों हाथों में उस कलश को आपको पकड़ना है। कलश को पकड़ के बाबा की शिवलिंग पर आपको 7 बार उतारा करना है। कैसे करके, यहां से घुमाओगे 1 बार, फिर वापस घुमाओगे दूसरी बार, फिर वापस घुमाओगे तीसरी बार। ऐसे करके आपको कितनी बार, 7 बार घुमाना है। ध्यान रखना जल गिरना नहीं चाहिए, केवल आपको लोटा घुमाना है। और लोटा घुमाने के पश्चात इस पूरे के पूरे जल को केवल और केवल शिवलिंग पर जाकर के समर्पित करके चले आ जाइएगा, अपना नाम, गोत्र और कामना बोल करके। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा सा जल रोकना, अपने ऊपर छींटे मार लेना, बाबा से विनती करके, कामना करके वापस आना। और फिर देखिएगा आपका जो भाग्य है ना, वो कितना चमक उठता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय, तीसरे नंबर का उपाय। ये किन लोगों को करना है, इस चीज के बारे में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है ना, या फिर 7.5 चल रही है, जीवन में कुछ भी आपके अच्छा नहीं हो रहा है, सारे काम आपके रुके हुए हैं, है ना, रुके काम, सारे रुके काम, वो सारे रुके काम आपके पूरे होंगे। शनि की 7.5 जो चल रही है उसका असर कम होगा, शनि की ढैया भी खत्म होगी। एक छोटा सा काम आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना होगा एक दीपक। किस तरीके का दीपक चाहिए, एकदम नया दीपक जिसके अंदर अभी तक कोई बाती ना लगाई गई हो, ठीक है। और इसके अंदर आपको लगानी होगी एक गोल बाती, और इसको पूरा भर लेना होगा आपको सरसों के तेल से। ये चीज ध्यान रखना, इसको किससे भर लोगे, सरसों के तेल से। तो पहला तो काम आपने ये कर लिया। और एक चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल, इस तरीके से। कितने लेने हैं, मात्र एक चुटकी आपको काले तिल लेना है। और इन दोनों को लेकर के आपके आसपास जो भी शनि महाराज जी का मंदिर है ना, उस शनि महाराज जी के मंदिर में पहुंच जाना। मंदिर में पहुंचने के पश्चात जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को शनि महाराज जी के समक्ष में रख करके, है ना, और उसे आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला देने के पश्चात इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना, डायरेक्ट जमीन पर मत रखना, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ भी आसन के तौर पर गेहूं के दाने, चावल के दाने, वहीं पर कुछ भी रखा हुआ रहे तो उनका आसन लगा देना। आसन लगा देने के पश्चात अपने हाथ में उन काले तिलों को आपको रखना है। और आपकी जो भी परेशानी है, दुख का कारण है, कष्टों का कारण है, शनि की ढैया है ना, उसकी कामना शनि महाराज जी से कहते हुए, महादेव जी का वंदन करते हुए, इन सभी काले तिलों को इसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके आपको एक बार शनि चालीसा का पाठ और उसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। और यह हनुमान चालीसा का पाठ का क्या क्रम है, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब रावण ने मेघनाथ जब पैदा होने वाला था तो सारे ग्रहों को अपने वश में करने की कोशिश की थी कि जो मेघनाथ हो, इंद्रजीत, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसकी मृत्यु कभी ना हो। तो एंड टाइम पर, मुख्य समय पर शनि महाराज जी ने अपनी दशा बदल दी थी, ठीक है। उसके कारण रावण ने गुस्सा होकर के इन्हें कैद कर लिया था। और जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए, खोजते हुए लंका पहुंचे थे ना, तब उन्होंने कैद से मुक्त किया था। रावण की कैद से शनि महाराज जी को हनुमान जी ने मुक्त
किया था। और तभी से जाकर के ये कहा जाता है कि जो भी हनुमान जी का वंदन करेगा शनि उसको कभी भी परेशान नहीं करेगा। और हनुमान जी कोई और नहीं, ये भगवान शिव के ही वो रूप हैं जो त्रेता युग में हनुमान जी का रूप धारण किया था। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।